जननायक क्रांति सूर्य टंटे मामा भील के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे आदिवासी समाज, दलित समाज के शेर जो इस सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर 144 की बेड़ियां तोड़कर कलेक्टर से आंख में आंख डालकर बात करने के लिए एक बार आप करीब तक होगा। साथियों, लड़ाई बड़ी लंबी है। इस लड़ाई में हमको समझने की जरूरत है धूप आ रही सामने से। एक तरफ तो इस देश को हिंदुत्व की ओर धकेलने वाले, अपने आप को राष्ट्र हितैषी बताने वाले, एक तरफ हमारी एक आदिवासी बहन को इस देश की सबसे बड़ी गद्दी राष्ट्रपति बनाने का द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की कुर्सी पर बिठाने का काम करते हैं, और वहीं उसी की सरकार में उसी की पुलिस द्वारा एक पुलिस थाने के अंदर हमारी आदिवासी बहन को बेइज्जत किया जाता है, उनके कपड़े उतारने को मजबूर किया जाता है। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि इनके चाल और उनके चरित्र में कितना अंतर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जब जब भी दलितों आदिवासी पिछड़ों ने अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, सरकार ने उनको दबाने का काम किया। साथियों, आप देख सकते हैं कि जब नेमावर के अंदर हम लोग गए थे, नेमावर, तब भी 144 लगाने का काम किया था, लेकिन वहां पर भी नीले और पीले गमछेदारी पीछे नहीं हटे और सरकार की छाती पर वहां पर बहन को न्याय दिलाकर सीबीआई जांच हुई उसके लिए। वैसे ही हम लोग नीमच के अंदर कन्हैयालाल भील के लिए गए थे। कन्हैयालाल भील को बताया ना आप लोगों को कि भाई उसको, हमारे भाई को घसीट कर मारा गया था। तब भी वहां की सरकार ने कहा कि 144 लगी है, आपको शहर के अंदर एंट्री नहीं है। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर उन्होंने हमारा प्रोग्राम डिसाइड किया, लेकिन ये नीले और पीले गमछेदारी वहां की पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर शहर के बीचों बीच साथियों वहां पर आए और उन्होंने बुलंद किया कि आप हमें रोकने का काम हम नहीं कर सकते। साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए ये बात कि मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों को ठूसा गया है और देश की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा दलितों को ठूसा गया है। और उनपे आप प्रकरण देखेंगे तो सबसे ज्यादा 34(2) और 25 आर्म्स एक्ट लगाया गया है। साथियों, तो समझने की जरूरत है कि जो सरकार आपके हितैषी होने का ढोंग करती है, कहीं ना कहीं वो सरकार आपको जेल में डालने का साथियों काम कर रही है। यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि ये खरगोन भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। तो साथियों, जैसे लोकेश मुजादा भाई ने कहा कि भाई महुआ भी आपका, फल भी आपका, बनाने वाले भी आप ही लोग और पीने वाले भी आप ही लोग, तो ये आबकारी विभाग का क्या काम है। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब महुआ भी हमारा है, पेड़ भी हमारा है, बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और पीने वाले भी हम लोग हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की जो दारू है उसको बैन कर दो साथियों अपने क्षेत्र के अंदर, तब जाके काम चलने वाला है। इस शिवराज सिंह चौहान की अंग्रेजी शराब, देसी शराब को आप साथियों तालाबंदी करने का काम करें और ये मांग करें। अभी तो मुझे बोलने में मैंने परिचय भी दिया है मैंने। यही कारण है कि हम लोग, ठीक है, ये लीजिए, आपका तालियों शुक्रिया करूंगा मैं। अरे कलेक्टर आएगा तो हमारे यहाँ नीचे बैठेगा हमारे भाइयों के बीच में। समय ज्यादा कम है इसलिए कलेक्टर आएगा तो वो नौकर है हमारे यहाँ बैठेगा बीच में आके हमारी बात करेगा खड़ा होकर, ऐसे नहीं कि वो छाती पे तेल डालेगा। साथियों, अगर आपको वाकई में हमारी सोमती बहन को न्याय दिलाना है तो आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर से अब हमें अगली मांग ये रखनी होगी कि इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर से हमें देसी शराब के ठेके और अंग्रेजी शराब के ठेकों में तालाबंदी करके उनको बैन करने का हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके महुए को यहाँ पर वरीयता मिलेगी। साथियों, इस देश के अंदर आप लोग ये ठान लीजिए
कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो आपके महापुरुषों को मानेंगे, आपके लिए 5 लीटर दारू की आह्वान कर देंगे, भाई आदिवासी 5 लीटर दारू बना सकता है, लेकिन साथियों कभी भी आपके लिए शिक्षा के लिए बात नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग जगह जगह ज्ञापन दीजिए और 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र के अंदर शिवराज सिंह चौहान के जो ठेके हैं उनको बंद करवाने का साथियों हम लोग काम करवाइए, तब जाकर कहीं हमें उस बहन को न्याय मिलेगा साथियों। दूसरी बात कि यहाँ पर आप ये लिस्ट निकालेंगे तो पाएंगे, चाहे खरगोन हो, चाहे खंडवा हो, चाहे मनावर, चाहे धार हो, चाहे कुक्सी हो, चाहे अलीराजपुर हो, जहां जहां पर भी इनके अंग्रेजी ठेके हैं उसमें से 95% साथियों सवर्ण कास्ट के ठेके निकलेंगे। हमारे आदिवासी दलित भाई की एक भी ठेके साथियों मौजूद नहीं है। तो हमें इन अंग्रेजी शराबों के ठेकों पर बैन लगवाना है और जहां जहां पर भी जरूरत पड़ी, ये भीम आर्मी राजा समाज पार्टी के शेर आपके लिए तत्पर, कंधे से कंधा मिलकर साथियों हम लोग काम करने के तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप शायद इस क्षेत्र के अंदर दलितों की संख्या कम है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि उस भिंड मुरैना गुना के अंदर जब जब भी हमारे आदिवासी भाइयों पर एट्रोसिटी होती है तो वहां पर आदिवासी बाद में आता है, पहले वहां दलित साथी वहां पर न्याय के लिए खड़े होते हैं। तो हमें एक कॉम्बिनेशन जो बना है हमें से तोड़ना नहीं है। सरकार और सरकार के कुछ घुसपैठिया लोग ये बोलते हैं कि भाई गैर आदिवासी वो नहीं, भाई गैर आदिवासी तो भाई वो होता है जो आपके आदिवासी अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहा है। अरे हम तो भाई हम खुद को आदिवासी मानते हैं कि भाई मुझे गर्व है कि मैं दलित आदिवासी कौम में पैदा हुआ। हमारा तो एक भाई भाइयों का रास्ता है, हम भाई भाई हैं। अगर हम लोग मिल के नहीं लड़े साथियों तो आने वाले समय में संविधान खत्म हो जाएगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की जेलों में आदिवासी और देश की जेलों में दलित भाई सबसे ज्यादा बंद है। तो हमें मिलकर लड़ना है और इस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने आंदोलन दे दिया, लेकिन इसके बाद में जयेश और इनकी पूरी टीम से हमारी भीम आर्मी यहाँ के लोकल जो जिला अध्यक्ष है, पार्टी जिला अध्यक्ष है, वो लोग एक RTI लगाए और ये लगाकर जानकारी लेके भाई उनके घर दबिश डालने के लिए गए थे। तो वहां पर आबकारी विभाग के लोग गए थे कि नहीं गए थे उनके साथ में। साथियों इसके अंदर मैं आपको गारंटी से देता हूं कि बिस्टान के अंदर जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई की थाने के अंदर पीट कर हत्या हुई थी, उसमें उस DI और SP को सस्पेंड करना पड़ा था। उसी प्रकार इस सोमती हमारी जो बहन है इसके भी न्याय के लिए उस DI को भी और SP को भी साथियों जेल में जाना पड़ेगा। आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय डांडिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगले वक्ता के रूप में है इंदौर से पधारी हमारी बहन दीक्षा उइके जी आए और उनकी बात रखे सीमित शब्दों में। सभी साथी बैठ जाए, अभी बहुत से वक्ता बचे हैं, सब लोगों को सुन के जाए। सभी लोग आ जाओ, इधर बैठ जाओ। मेरा सभी को सेवा जोहार और मैं खरगोन की पावन धरा को नमन करते हुए